लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन सबको अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है और ये ग्रुप 1 में पाए जाते हैं। एक अहम बात यह है कि इनमें हाइड्रोजन शामिल नहीं है। अल्कलाई मेटल्स दूसरे मेटल्स की तरह नहीं हैं। अमूमन मेटल्स सख्त होते हैं, मगर ये नरम हैं, आसानी से काटे जा सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम हैं। इनकी डेंसिटी बहुत कम है। यहाँ तक कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तो पानी में भी तैरते हैं। अल्कलाई मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यहाँ तक कि इनको हवा और पानी से बचाने के लिए ऑयल में रखा जाता है। इनके इस कदर रिएक्टिव होने की वजह यह है कि इनमें सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे लूज़ करना काफ़ी आसान होता है। ये रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होता जाता है, जिसे लूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। एक और ट्रेंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का है, जो ग्रुप में नीचे की तरफ कम होते हैं। चूंकि अल्कलाई मेटल्स बड़ी आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, इसीलिए वो हमेशा आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। हम फिलहाल ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। बुनियादी तौर पर आयनिक कंपाउंड्स में एक मेटल जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल जैसे क्लोरीन को डोनेट कर देता है, ताकि उन दोनों के आउटर शेल्स मुकम्मल हो जाएं। और अब चूंकि ये दोनों एटम्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के ज़रिए, जिसे हम एक आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और अब ये मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ये एग्जाम्पल नमक की है, लेकिन तमाम अल्कलाई मेटल्स अमूमन सफ़ेद कंपाउंड्स ही बनाते हैं। ये पानी में डिज़ोल्व भी हो जाते हैं कलरलेस सॉल्यूशंस बनाते हुए। आइए अब वाटर, क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ इनके रिएक्शंस देखते हैं। जब भी एक अल्कलाई मेटल को वाटर में डाला जाता है, वो पुरजोर तरीके से रिएक्ट करता है। मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। मसलन सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमने पहले बताया कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि पोटेशियम के बाद तो रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये बनने वाली हाइड्रोजन को आग लगा देती है, जिसे हम शोलों की शक्ल में देख सकते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स तब भी पुरजोर तरीके से रिएक्ट करते हैं जब उन्हें क्लोरीन गैस में डाला जाता है, और इस दफ़ा ये सफ़ेद रंग के मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। और एक बार फिर रिएक्शंस और ज़्यादा पुरजोर होते हैं जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे। जब अल्कलाई मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अलबत्ता ऑक्साइड की टाइप कौन सी होगी ये उस मेटल पर डिपेंड करेगा। मसलन लिथियम प्लस ऑक्सीजन लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं, Li2O। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, Na2O। अलबत्ता सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर सोडियम पेरोक्साइड भी बना सकते हैं, जो कि Na2O2 है। जबकि पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर पोटाशियम पेरोक्साइड K2O2 और पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2 भी बना सकता है। अब इन अल्कलाई मेटल्स की कुछ यूजेस देखते हैं। सोडियम वेपर लैंप्स येलो ऑरेंज लाइट गिव ऑफ करते हैं, जो कि अक्सर स्ट्रीट लैंप्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जबकि लिथियम बैटरीज बनाने के काम आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि डिजिटल कैमरास को पावर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।